जतन कोई बनी नहीं आवत। गुरु से कैसे मिलूं, जतन कोई बनी नहीं आवत। बिन अंतर दीदार मोर मन शांति न लावे। जग के भोग विलास नहीं मोहि सुहावे। जग के भोग विलास नहीं मोहि सुहावे। छिन छिन घटत शरीर उमर यूं ही बीती जावे। छिन छिन घटत शरीर उमर यूं ही बीती जावे। कस पाऊं दीदार सोच यही मन में आवे। कस पाऊं दीदार सोच यही मन में आवे। बिन सतगुरु की मेहर बने नहीं कोई काजा। सतगुरु दीन दयाल दया का कीजे साजा। सतगुरु दीन दयाल दया का कीजे साजा। समरथ सुनो पुकार पाट घट खोल दिखाओ। समरथ सुनो पुकार पाट घट खोल दिखाओ। दर्शन दे कर आज हिये की तापन बुझाओ। दर्शन देकर आज की तपन बुझाओ। तड़पत रही बेहाल दरस बिन मन नहीं मान।
तो कासे कहूँ बिथाय दर्द मेरा कोई नहीं जाने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। हमारे जैसे जीवन से हारे बेसहारे बंदों के एकमात्र सहारे हमारे दया के सागर समर्थ सतगुरु परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतों अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा को बांट रहे संस्था प्रमुख गुरु महाराज की संगत रूपी बाग के रखवाले पूज्य महाराज जी को कोटि सह नमन। संस्था और ट्रस्ट के सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण सादर नमन। आप सभी परमार्थ प्रेमी भक्ति भावना लेकर के गुरु महाराज के दरबार में दया मेहर की मौज पाने के लिए उपस्थित परमार्थी रास्ते के राहगीरों, भाई बहनों, माताओं, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों, ऑनलाइन संदेशों से जुड़े आप सभी सम्मानित सत्संग प्रेमी भाई बहन, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज सन 2022 की 15 मार्च की प्रातःकालीन बेला है। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा के दर्शन मंच के प्रांगण में गुरु महाराज की दया कृपा की भीख मांगने के लिए साधना के अभ्यास कार्यक्रम में उपस्थित हैं। प्रेमी भाई बहनों, यह साधन भजन का मार्ग है। साधन अपने धाम का मिले, इसी के लिए हम लोग गुरु दरबार में बार बार आते हैं। साधन सवारी को कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो किसी सवारी की जरूरत पड़ती है। ये शरीर अपने घर जाने के लिए मिला है। घर बिना सवारी के नहीं जा सकते। जब 10-20 किलोमीटर दूर के रिश्तेदारी में जाना होता तो भी सवारी की जरूरत पड़ती है। तो अपना घर तो बहुत दूर है। साहिब का घर दूर, सजनी साहिब का घर दूर।
बहुत दूर प्रीतम बसें, कैसे मिलना होए। अपना मालिक यहाँ से बहुत दूर रहता है, इतनी दूर कि गणित के सारे पैमाने फेल हो जाएंगे। परमात्मा कहाँ रहता है? यद्यपि वो हमारे साथ है, लेकिन उसका अक्स, उसका प्रतिबिंब, उसका नक्शा, उसका स्वरूप, उसका मूल बिंदु रूप आपके अंदर बैठा हुआ है और रहता तो अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसी मशीनरी बना दिया है कि अपने यहाँ रहते हुए भी उसका प्रतिबिंब यहाँ दिखाई पड़ता है। परमात्मा प्रकृति के पार रहता है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। प्रकृति के पार रहने वाला परमात्मा सबके हृदय में वास करता है। ये हृदय नहीं, ये हृदय है। संत मत में इसका कोई मतलब नहीं। संत मत में इसका मतलब है दोनों नैनवा के बीच मुसाफिर रमी रहे हो रे। ये दोनों आंखों के मिलान बिंदु के पीछे की तरफ जीवात्मा की बैठक है। तभी महात्माओं ने कहा मुर्शिद नैनो बीच नबी है। अपने गुरु के दोनों आंखों के बीच में नबी विराजमान है। परमात्मा पाक परवरदिगार रब्बुल आल अमीन, जिसको आप गॉड भगवान खुदा परमात्मा परमेश्वर सर्वेश्वर कहते हो, वो कहीं दूर नहीं, यही दोनों आंखों के बीच में बैठता है। पास होते ही आपको मिलेगा। बहुत दूर रहते हुए भी पास है। किसके लिए? जो उसके लिए तड़पते हैं, जिनके अंदर उसके पाने की ख्वाहिश नहीं, पाने की तमन्ना नहीं, उसको मिलने की आतुरता नहीं, उनके लिए पास रहते हुए भी दूर है। किसको मिलता है? बिना रोए न मिली हैं सजन सखियां। बिना रोए, बिना आंसू गिराए, बिना झीखे, बिना तड़पे, बिना आह निकाले वो नहीं मिल सकता। आह बनाई भी जाती है और आह वास्तविक भी होती है। बनावटी आह उसको नहीं प्रभावित करती, पिघला नहीं सकती, लेकिन असली पुकार उसको बेचैन कर देती। वो चुपचाप नहीं रह सकता। आपके अंदर उस मालिक को पाने की तड़प और विरह पैदा होना चाहिए। तड़पते तो आप अपने बच्चों के लिए हो, तड़पते हो कि जेब में से कुछ धन निकल जाए, तड़पते हो अपना कोई बिछुड़ जाए। तड़पता है आदमी जब मुसीबतें आ जाती हैं। तो एक घटना हो जाए तो आप तड़पते हो, लेकिन अनेक घटनाएं आपके ऊपर होने वाली और सब आपको दिख रहा है, फिर भी आप जरा सा घबरा नहीं रहे हो, अलगर्ज बने टहल रहे हो। मालिक नजदीक है लेकिन उससे आप मुलाकात नहीं कर रहे हो। पल्ला झाड़ करके, मुंह फेर करके, उसको इग्नोर करके चल रहे हो। यही सबसे बड़ी अज्ञानता और बड़ी भूल है।
आदमी देख रहा कि यहाँ से रोज अर्थी सज रही है, जनाजे निकल रहे हैं, सांसों की पूंजी पूरी करके जिंदा शरीर मुर्दा हो रहा, लाइन लगी हुई है जाने वालों की। लेकिन इसको देखते हुए भी आदमी सोचता है अभी बहुत दिन रहना है, अमर पट्टा बना रखा है, यहाँ से कोई जाने का मन करता है? किसी का मन नहीं करता, सब यहीं रहना चाहते हैं। कैसे मोह हो गया है, जैसे नाबदान के कीड़े को कचड़े की गंदगी से मोहब्बत हो जाती, लाख उसको पकड़ करके दया करके फूल के ऊपर बैठा दीजिए, उसके सुगंधी मिर्ची की तरह से लगेगी और जरा देर नहीं लगाएगा, उड़ेगा और उड़ करके वहीं जा करके नाबदान में फिर बैठेगा। क्यों? उसकी आदत पड़ी हुई है। आदत किसी की नहीं छूटती, हमारी और आपकी भी नहीं छूटती, चाहे अच्छी पकड़ लें चाहे बुरी पकड़ लें। बुरी तो छूट सकती, लेकिन अच्छी आदत हरगिज नहीं छूटती है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे आदत अच्छी बनाओ, संगत अच्छी करो, साथी साधक को बनाओ। साधु साधक बन गया, साथी साधक बन गया, साथी भजनानंदी बन गया, तो आपका काम बनाते देर नहीं लगेगी। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से बुनियाद स्वामी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आपको उसका प्रभाव नहीं मालूम, लेकिन करोड़ों अपराधों को वो खत्म कर देती है। कैसे खत्म करती है जानते हैं? वैज्ञानिक सत्यता की तरह से। आपके घर मिट्टी मिला हुआ मटमैला पानी हो, गिलास में रख दीजिए, शीशे के गिलास में रख दीजिए ताकि दिखाई भी पड़े आपको। थोड़ा सा फिटकिरी का चूरा उस पानी में डाल दीजिए, आप क्या देखेंगे? जो मिट्टी के कण पूरे पानी को गंदा किए हुए थे, वो सब धीरे धीरे जैसे उन पर कोई मंत्र काम कर दिया, एकदम नीचे तलहटी में बैठ जाएंगे। सारे मिट्टी के कण नीचे बैठ करके गंदे पानी से अपने को अलग कर लेंगे और ऊपर निर्मल पानी हो जाएगा। ठीक इसी तरह से गुरु की दया, भजन की संपत्ति, भजन की धार, शब्द की धारा और सेवा का फल आपके गंदे अंतःकरण की गंदगी को कितनी जल्दी साफ करता है, ड्राई क्लीनिंग भी उतनी जल्दी नहीं कर सकती है। इतनी साधु की संगत का असर होता है, पढ़े बिना नहीं रह सकता। इसलिए एक सत्संगी प्रेमी को हमेशा सत्संगी और भजनानंदी का साथ करना चाहिए। मैंने गुरु महाराज के दर्शन करते हुए, पीछे चलते हुए लोगों को लाइन में पूछने पर बताते हुए सुना है। जब लोग कहते थे स्वामी जी मन बहुत खराब होता, बहुत डामाडोल होता, स्वामी जी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की धार बड़ी तेज है, कैसे उबरे, इसी तरह की जब फरियाद करते थे तो स्वामी जी एक ही जवाब सबको देते थे, भजनानंदी का साथ करो, अच्छे सत्संगी का साथ करो, साधु का साथ करो। इसी तरह का जवाब देते थे। जानते हैं क्यों? साधु आपकी कच्चाई को दूर करेगा, साधु आपकी गंदगी को दूर करेगा, साधु समय से जगा करके भजन पर लगाएगा,
उसको सच्ची फिक्र होती है कि आपकी डगमगाती नैया इस भंवर में डूब न जाए, इसलिए वो हमेशा आपके परमार्थ की चिंता करेगा। साधु अपने गुरु के गुण का पैमाना होता है। जिस तरह गुरु अपनी तरह बना लेते प्रेमी को, जिस तरह भृंगी कीट जिस भी कीड़े को पकड़ता, चाहे झींगुर को पकड़ ले, चाहे टिड्डे को पकड़ ले, चाहे केचुआ पकड़ ले, चाहे घरेलू मक्खी को पकड़ ले, वो क्या करेगा? ला करके उसके पंख, पैर, हाथ, मूंछ, धड़, गर्दन, ये सब काट करके अलग कर देगा। केवल ये शरीर का धड़ हिस्सा बचा रहता। अगर उसकी बिल में जा सकता तो घुसा देता, नहीं जा सकता, वो शरीर मोटा है, बिल पतली, तो बाहर वहीं बिल के रखेगा। और 24 घंटे एक तार एक विशेष प्रकार की मन 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 की आवाज लगाता, और उसी शब्द का प्रभाव है कि एक निष्ठ शब्द के उच्चारण से उस धड़ के अंदर मूंछ निकल आती, उसकी गर्दन कटी हुई थी फिर से गर्दन बन आती, उसके पंख निकल आते, पैर निकल आते, मुर्दा हुआ शरीर में जान आ जाती। और भले वो देखने में चींटा लगे, देखने में झींगुर लगे, लेकिन उसकी बाहरी शकल अपने भृंगी कीट की तरीके से अपने जैसा पंख, अपने जैसा गोड़, अपने जैसे शरीर, धड़ और सिर बना लेता है। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। ऐसे गुरु अपने प्रेमी को जब पकड़ते हैं तो अपनी तरह बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब गुरु पकड़ करके गर्दन काटने लगते, टांग काटने लगते, पूंछ और पंख काटने लगते, तब आप बहुत छटपटाते हो, बहुत छटपटाते हो, और आप काटने देना नहीं चाहते हो, भागना चाहते हो। जैसे कोई कसाई मुर्गी को पकड़ करके अगर उसकी गर्दन को मरोड़ना चाहे तो पूरा जोर लगा करके फड़फड़ाती है और कसाई के हाथ से छूटने की कोशिश करती, लेकिन इतनी मजबूत पकड़ कसाई के हाथ में है, उसके सारे दम टूट जाते, लाचार और बेबस होकर के अपना बल लगाती, लेकिन पार नहीं होती और गर्दन पकड़ करके मरोड़ देता, काट देता, जीवन खत्म हो जाता। इसी तरह से गुरु बड़े शक्तिशाली हैं। गुरु से बड़ा शक्तिमान कोई नहीं है, गुरु से बड़ा पावरफुल कोई नहीं है। गुरु सुप्रीम पावर है, परमात्मा उनके अधीन रहता है। परमात्मा को अपने अनुसार चलाने वाला सिर्फ गुरु है, जो अपने आदेश पर परमात्मा को चलाता है। परमात्मा खुद नहीं संचालित होता, समय के सतगुरु के द्वारा दिए गए आदेशों का हुकुमी बंदा बन करके परमात्मा पालन करता है। इसलिए अगर आपने गुरु को प्रसन्न कर लिया, गुरु की सेवा कर ली, गुरु पर समर्पित हो गए, गुरु का रूप उतार लिया, गुरु का गुणगान करते रहे, गुरु की सेवा में शरीर की चिंदी चिंदी को लगा दिया, तो फिर आप परमात्मा से भी ऊपर के दर्जे के प्रेमी बन जाओगे, और कोई आपके मंजिल को रोक नहीं सकता, छू नहीं सकता। किसकी हिम्मत है? जैसे अगर किसी को बहुत लोग बकरे, सांड, भैंसा छोड़ते हैं और छोड़ करके उस पर जो है मोहर लग जाती है, और जिस पर मोहर लग जाती उसको कोई बांध नहीं सकता, अपने घर में पालतू नहीं बना सकता, नहीं तो उसी मोहर के नाते उस पर दफा लग जाएगी, धारा लग जाएगी, जेल चले जाओगे, मुकदमा लड़ना पड़ेगा। जब सतगुरु किसी जीव पर अपना मोहर, अपना ठप्पा लगा देते हैं, तो वो पक्का दस्तावेज, पक्का टिकट अपने घर जाने का होता है। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी दया और मेहरबानी की जरूरत है। आप जरा
नहीं। अगर को एडमिशन कराना है तो आप स्कूल के प्रिंसिपल के पास ले जा करके कैसे गिड़गिड़ाते हो, साहब मेरे बच्चे को अपने यहाँ भर्ती कर लीजिए। लाख डांटता रहे, नहीं तुम्हारा बच्चा कमजोर है, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ, मेरे स्कूल में इसका स्तर नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आप अपनी सिफारिश करने में कोर कसर नहीं लगाते हो। साधारण से कामों के लिए आप सिफारिश लगाते हो, और आपका सर्वेश्वर, आपका अनामी पुरुष, आपका मालिक गुरु, आप कभी उससे फरियाद लगाते हो, कभी सिफारिश करते हो कि गुरुजी दया करो, निकालो इस मोह के बंधन से। गुरु तो मोह का बंधन काटना चाहते, लेकिन आप इस मोह और ममता के बंधन को छोड़ना ही नहीं चाहते, उसी रसरी में बंधा रहना चाहते हो। जैसे कोई कोशिश करके चाहे कि बंदर को मुक्त कर दे, तो कौन मुक्त कर सकता है? स्वतः उसके अंदर इच्छा नहीं तो कैसे? हम और आप इस संसार के बंधन में कैसे बने हैं? जैसे शिकारी तोता पकड़ता है, जैसे शिकारी बंदर पकड़ता है। बधेव कीर मरकट की नाई, हम लोग बंदर और कीर यानी तोते की तरफ फंस गए हैं। तोता कैसे फंसाया जाता? एक घिर्री पेड़ पर टांग देता और एक तरफ आम लटका देता या कोई फल लटका देता, लाल लाल दिखने वाला कोई फल लटका दिया। सुग्गा यानी तोता आता है तो उसी डंडी पर बैठता है, और जिस डंडी को घिर्री से लगाया गया, तोते के वजन से घिर्री घूम जाती और घिर्री डंडी नीचे आ जाती। उसको डर लगता, अरे ये नीचे जा रहा, तो चंगुल से लकड़ी को पकड़ लेता और पकड़ करके टैं 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 चिल्लाता रहता। समझता लकड़ी ने मुझे पकड़ लिया। लकड़ी ने नहीं पकड़ा, अपने डर से लकड़ी को चंगुल से इसने पकड़ रखा। अगर कोई अक्लमंद उसको मिल जाए, गुरु समर्थ मालिक मिल जाए, जो बता दे तोते अपना चंगुल छोड़ दे और थोड़ा 1 फीट 2 फीट उससे नीचे गिरेगा, उसके बाद अपने बल से पंख की हवा से उड़ जाएगा और मुक्त हो जाएगा। लेकिन तोता इस मोह को त्याग नहीं पाता है। बंदर इसी तरह पकड़े जाते हैं। जब किसी को बंदर पकड़ना होता तो क्या करते हैं? संकरी घेघे की, यानी जिसका गला संकीर्ण है, पतला है, कम चौड़े गले वाली गगरी को जमीन में गाड़ देते और मुंह तक बंद कर देते, केवल उसका ऊपर का हिस्सा दिखाई पड़ता और उसमें चना डाल देता और दूर बैठ जाता। बंदर दूर से देखता है। अब चने को देख करके लालच होती है, कई बार डरता हुआ किसी तरह जाता है, और जाते जाते जब देख लिया कोई नहीं आ रहा, कोई खतरा नहीं, एक हाथ डाला, मुट्ठी भर लिया। तब तक उसको आता है कि दूसरी मुट्ठी क्यों खाली रहे, तो दूसरी मुट्ठी भी ऐसे डाल करके और दोनों मुट्ठी में चना भर लेता। तो जब दोनों मुट्ठी में चना भर लेता तो फूल जाती। अब जब गगरी से बाहर निकालता तो दोनों अटक जाती, और अटक करके वो निकलना नहीं चाहती है। तो अब समझता है कि गगरी ने मुझे पकड़ लिया। कितना भ्रम उसको हो जाता है, गगरी ने पकड़ लिया। अब उसी चने को पकड़े हुए चारों तरफ घूमता, उछल कूद मारता, ची 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 अपनी मुसीबत में बुलाता, लेकिन उसकी मुसीबत में कोई नहीं आता। उसको अगर कोई बताने वाला मिल जाए, अरे चने की मोह छोड़ दे, चना खत्म कर, ढीला कर दे, जब चना निकल जाएगा तो तेरे हाथ पतले हो जाएंगे, खींच ले चला आए, लेकिन चने का मोह त्यागता नहीं। और अंत में शिकारी दूर से आ करके उछलते कूदते बंदर के गले में रस्सी डाल करके कस देता और एक डंडा मारता, गगरी का जो है मुंह टूट जाता, उसका हाथ निकल आता, और हाथ निकलने के बाद गले में फंद पड़ा हुआ, लेकिन हाथ में आए चने को किसी तरह चबाते हुए पड़ तो गया फंदा, लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए चना चबाता। यही दशा हमारी आपकी है। इस संसार में हम लोग इसी तरह बंधे हुए हैं, जैसे चने
ने नहीं बांधा है, हमने चने को पकड़ का, संसार ने हमको पकड़ नहीं रखा। लेकिन हम अज्ञानी जीव हैं। हम निकलने के लिए खूब सत्संग करते, खूब पाठ करते, खूब किताबों को खूब प्रार्थना भी करते कि गुरु जी मेरे मोह बंधन को तोड़ो, गुरु जी भव से पार उतारो, नैया लगा दो पार पार मेरे सतगुरु, क्या कहते हैं। लेकिन नैया पार जाएगी कैसे, इसके लिए कभी कोई फिक्र नहीं। अपने आप नैया नहीं जाएगी, नैया को खेने वाला जब डांडा लगा करके पतवार क्या आएगी। खेने वाले की कोई मदद नहीं चाहते हैं, हम खेने वाले से पुकार नहीं करते हैं, हम खेने वाले सतगुरु का आधार नहीं तलाशते, हम उनके वचनों का पालन नहीं करते, उनके कहने के मुताबिक चलते नहीं, उनकी एक भी बात नहीं मानते। अगर उनकी एक बात मान लेते तो परमार्थ की मंजिलें बहुत आसान हो जाती। हम गुरु की एक बात नहीं पकड़ पाते, जितनी बातें कहते हैं इस कान से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, अंधा और बहरा समझते हैं। जब संसार की वासनाओं का वेग आता है तो इतना जोर मारता है कि जैसे कोई नहर की पटरी टूट जाए और उसका पानी पूरा जोर लगा करके पूरे गांव को बहाता हुआ चला जाए तो नहर की पटरी को कौन जल्दी से, वो तो खबर जाएगी, पानी बंद किया जाएगा और फिर धीरे धीरे जोर कम होगा। भर भर करके बोरियों में मिट्टी और तमाम चीज जब डाली जाएगी, बहुत कोशिश की जाएगी, तब ऐसे ही जब आपके अंदर इच्छाओं का, कामनाओं का वेग आता है तो उस वेग के आने पर इतनी तीव्र धारा होती है कि उसके सामने गुरु का विश्वास टिकता नहीं। चाहे गुरु को आप जितना प्यार करते हो, मछली, कीट पतंगे, हिरननाद और तमाम प्रेम के मिसालों को आप पीछे कर दिए हो और अपने गुरु के दर्शन के बगैर आप एक पल भी जिंदा नहीं रहना चाहते हो, इतना प्यार किया हो। लेकिन फिर भी वासना का जोर आने पर गुरु महाराज ने अपनी कलम से लिखा है कि गुरु कैसा नजर आता है, जैसे गुरु जानी दुश्मन हो। आपको अपना दुश्मन नजर आता है, गुरु को उस समय देखना पसंद नहीं करते। अगर गुरु सामने खड़ा हो तो गुरु को गालियां देने लगते, गुरु के प्रति अपशब्द विश्वास खत्म हो जाता और कहते हैं कि तू मेरे बनते बनाए मनोरंजन के खेल में बाधा डालने आ गया। गुरु को हम आप पसंद नहीं करते, जबकि गुरु निघरघट बन करके और आपके कपड़े को उतारने की कोशिश करते। कपड़ा उतारने से ही आपका काम बनेगा, जब तक चारों कपड़े नहीं उतरेंगे तब तक आप नहीं जाओगे। एक समय की बात है, 4 महात्मा चले जा रहे थे। पता लगा कि एक लड़की नाच दिखाने आती है और नाच दिखाते दिखाते एक एक करके सब कपड़े उतार देती है। तो एक बाबा जो उसमें के अगुआ थे, कहें चलो देखा जाए। अरे कहें बाबा तुम साधु होकर के लड़की का नाच देखने जाओगे? अरे कहें चलो कोई मतलब है चलने का। चले गए। जैसे नाच शुरू हुई, लड़की ने नाचते नाचते अपना दुपट्टा फेंका। एक साधु गुस्से में बड़बड़ाता हुआ निकला, बेशरम कहीं की, और चला गया। तब तक उसने दूसरा कपड़ा फेंका। दूसरे साधु भुनभुनाते हुए चले गए, निर्लज्ज कहीं की, चले गए। इसी तरह से 3 साधु चले गए। जो अव्वल बाबा थे वो बैठे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। उसने अपना नाच दिखाया जिस तरह से दिखाती थी, लेकिन उसके मस्तिष्क को स्ट्राइक कर गई। और जब नाच खत्म हुई तो उसने अपने कारिंदे को भेजा कि उस बाबा जी को बुला लाओ। बुला करके और कपड़े पहन करके आई। कहा महाराज मुझे आपको देख करके आपके ऊपर बड़ा तरस आता है। वो बाबा कितने अच्छे थे जो मेरे पहले कपड़े को उतरते ही बर्दाश्त नहीं कर पाए और चले गए।
उनसे गए गुजरे दूसरे थे जो दूसरे कपड़े पर चले गए, तीसरा कपड़ा उतरने पर तीसरे चले गए। लेकिन ए निर्लज्जी बाबा, तुम कितने बेशर्म हो कि मेरे सारे कपड़े उतरने के बाद मेरे नग्न शरीर को आंख फाड़ फाड़ करके देखते रहे। बाबा बनते हो कि ढोंगी हो? बाबा जी ने कहा, बेटी, जिन कपड़ों को तूने उतारा, इन कपड़ों को उतार करके जो शरीर तुझको मिला, इस शरीर की शकल तो मैं रोज अपने आंख से देखता हूं। मैंने सुना था कि शायद तुम 4 कपड़े उतारना जानती हो। मैं तो तुमसे वो विद्या सीखने के लिए आया था कि आज लड़की मेरी आंख खोल देगी और मेरे शरीर पर, आत्मा पर लगे हुए चारों खोल को उतार देगी। जो चारों कपड़ों को उतार देगी वो भव सागर से मुक्त हो जाएगी। मैं तो तुमसे राह लेने आया था कि शायद इस विद्या की जानकार हो। उसने कहा, इन कपड़ों के अलावा भी कपड़े होते हैं। तब उन्होंने सत्संग सुना करके स्थूल कपड़ा, उसके भीतर लिंग कपड़ा, उसके भीतर सूक्ष्म कपड़ा, उसके भीतर कारण कपड़ा, जब भेद उसको बताया तो उसने कहा, महाराज, आज से मैं नाच गाना त्याग देती हूँ, आपकी शरण में हूँ। इस कपड़े को उतारने की कला दिखाते, पैसा इकट्ठा करते तो मेरा जीवन बीत गया, लेकिन मेरा जीवन सफल इससे होगा, मुझे रास्ता बताइए। और बाबा जी ने रास्ता बता दिया। रास्ता बता करके और अपना काम उसने बना लिया। ऐसी सूरते जीवात्माएं शब्द की चोट लगने पर अपना काम बना लेती हैं। हमको आपको ताना बहुत लगता है, कोई कुछ उलाहना दे दे तो चल भुन जाते हो, ठान लेते हो कि 7 जन्म तक जब बदला नहीं ले लेंगे चैन नहीं पड़ेगा। इस ताने का इतना बड़ा असर, और गुरु बराबर ताना मार रहे हैं कि जीवन बीता जा रहा, सांसें निकलती जा रही हैं, वक्त बर्बाद करते जा रहे हो, ये जीवात्मा नरक और 84 की ओर जाने वाली, बचा लो इस डूबते हुए जहाज को। इस ताने का कोई असर नहीं, इस ताने पर कोई चिंता नहीं, इसके लिए आपको कोई फिक्र नहीं। अरे बचाओ इस जहाज को, नहीं डूब जाएगा, बचाओ अपनी नैया को, न जाने भंवर के बीच में कब जो है गुड़ुम हो जाए। 20 करोड़ की भविष्यवाणी गुरु महाराज की है। परिस्थितियां देख रहे हो, वैश्विक परिस्थितियां किस ओर ले जा रही हैं, थोड़ा थोड़ा समाचार आपको भी मिल रहा होगा। गुरु महाराज ने कहा था, कलयुग जाने की तैयारी करेगा, सतयुग आने को होगा, कर्म का कर्जा मांगेगा, कर्जा दे नहीं पाओगे, जाते जाते नाराजगी में एक तमाचा मारेगा, 20 करोड़ लोग गुड़ुम हो जाएंगे। गुड़ुम शब्द जानते हो किसको कहते हैं? गुड़ुम शब्द किसको कहते हैं? जैसे खूब लाल लाल तवा आप रोटी पकाने के लिए किए हो और कहीं भूल जाओ दूसरी तरफ और तवा एकदम लाल लाल हो जाए आग से, और उसी पर एक बूंद पानी डालो तो पानी तवे पर जाते ही क्या पड़ेगा? उच्छिन्न हो जाएगा, पता नहीं लगेगा कब भाप बना कब उड़ गया। जो है इतने जख्मों के मुल्क के लोगों ने जमा कर रखे हैं, एटम बम, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, अणु बम, प्रोटीन बम, न्यूट्रॉन बम, कार्बन बम, केमिकल बम, वैक्यूम बम और तमाम जो है जैविक बम, बैक्टीरिया बम, क्रोध में आने पर ये डालेंगे। तो अगर एक बम क्रोध में आकर के डाल दिया तो जितने दायरे उसके लिए निर्धारित हैं, अगर वैक्यूम बम डाल दिया, वैक्यूम कहते हैं निर्वातीकरण को, यानी उस वातावरण की ऑक्सीजन को वो बम सोख जाएगा और जैसे 1000 किलोमीटर के दायरे में उसका असर पड़ेगा,
तो 1000 किलोमीटर तक ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म। जब ऑक्सीजन सांस लेने को नहीं मिलेगी, लोगों के दम घुटने लगेंगे, और दम घुटते घुटते कितनी जल्दी प्राण चले जाएंगे कुछ पता नहीं लगेगा। इसी तरह केमिकल बम, इसी तरह बैक्टीरिया बम, इसी तरह अनेक तरह के विभिन्न प्रकार के जैविक हथियार बने हुए हैं। परिस्थितियां नाजुक मोड़ ले रही हैं, हवा का रुख बदलने जा रहा है। भारत से लेकर के विदेशों में रहने वाले सभी मुल्कों के जिम्मेदार लोगों, अगर आने वाली उस भयावह स्थिति से बचना चाहते हो तो अब भी धरती के संत सद्गुरु इस समय मौजूद पूज्य पंकज जी महाराज की अपील पर ध्यान दो और सारे विश्व में शाकाहार का सब लोग प्रचार करना शुरू कर दो और मांस मछली अंडे से परहेज करना शुरू कर दो। शराब जैसे खराब चीजों के नशों से मुक्त हो जाओ, तभी तुम्हारी रक्षा होगी। पूज्य पंकज जी महाराज इस समष्टि यानी पूरे संसार की डूबती नैया को बचाने की जिम्मेदारी लेकर के इस धरती पर अपना संदेश दे रहे हैं। गुरु महाराज ने इनको पाल करके पोस करके अपनी पूरी ताकत इनके अंदर लगा करके अपने काम का किरदार तैयार किया है। वो हमारी संगत के धरोहर हैं, वो सौगात दे करके गए हुए हैं। हम पुरानों की भी संभाल करेंगे, नए लोगों को रास्ता बता करके भाव से पार करेंगे। जो सरलता का वक्त गुरु महाराज की दया से उनका संकल्प था कि आने वाले समय में मालिक की मौज मर्जी हो गई है, संतों ने उसके मिलने का रास्ता बहुत आसान किया। कबीर के समय कठिन था, चरणदास के समय कठिन था और महात्माओं के समय कठिन था, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने सारी कसौटियों को दूर करके और लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोगों के ऊपर नाम धन की वर्षा की। उस बंदिशों को भी अपनी दया दे करके पूज्य महाराज जी के सामने खत्म कर दिया और अब बहुत सरल रास्ता दे दिया है। ये इतना सरल रास्ता, ये रास्ता गुरु महाराज की वाणी की ओर ले जाएगा। अरे प्रेमियों, जय गुरुदेव वक्त का समय का जगाया हुआ नाम है। इतना बड़ा जहाज मेरे गुरु महाराज लगा करके गए हैं, उसका इतना बड़ा भरोसा पूज्य महाराज जी को है। अगर सृष्टि के सारे जीव, चर अचर, जलचर, थलचर, नभचर सब अगर बैठ जाएं तब भी वो जहाज खाली जाएगा और जितने लोग बैठ जाएंगे उनको सबको पार लगाएगा। छोटी मोटी बात है। अभी जय गुरुदेव नाम की महिमा क्या जानोगे। गुरु की वाणी कभी झूठी नहीं होगी, गुरु के वचन सत्य होंगे। इंसानों की बात छोड़ दो, पेड़ की पत्तियां, इनके डालें, इनकी लकड़ियां अगर जय गुरुदेव बोलती नजर ना आवे तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये नारा शाकाहारी का, भूत प्रेत पिशाच जिंद जो श्मशान में गड़े हुए मुर्दे हैं, अगर उठ करके वो आवाज न लगाने लगे तो फिर क्या मतलब रहेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वक्त आ रहा जय गुरुदेव नाम से सारे विश्व को शांति मिलेगी और सारे धरती के लोगों का कल्याण जय गुरुदेव नाम के बाण से होगा। और आप कितनी सरलता से इसको लेकर के चल रहे हो और आप उस दिशा की ओर जाने के लिए प्रेरित किए जा रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं चल रहे हो। एक एक गांव गोद लेना आपके परमार्थ की चाबी है। चाबी, अगर इस चाबी को लगा दिया तो ताला खुलते देर नहीं लगेगी। सारा मालोजर तिजोरी का आपके हाथ रहेगा। महापुण्य का काम, महा जागरण की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जो सच्चे भजनानंदी होंगे वो अपने गृहस्थी के कामों को त्याग करके ज्यादा से ज्यादा समय गांव को गोद लेने में लगाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये परमार्थ इसी से बनेगा, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आप उतने बड़े सेवादार नहीं, आपके अंदर सेवा समर्पण की भावना नहीं। 15 मिनट बैठने पर कमर दर्द करने लगती, एकाग्रता ला नहीं पाते, मन आपका भागता रहता, उस जगह पर जहां रुकना चाहिए रुकता नहीं।
तो कोई न कोई तो भौतिक साधन करना पड़ेगा। यही दया दे करके आपको उस ओर ले चलने की तैयारी है। इसलिए पकड़ लो बात को, एक एक गांव गोद लेने की जिम्मेदारी प्रेमियों अपने कंधों पर उठा लो भार। जब कर बहिया बल आपनी, छोड़ बिरानी आस। अरे प्रेमियों, ये मत सोचना कि ये अध्यक्ष का काम है, ये ब्लॉक अध्यक्ष का काम है, ये जिले की जिम्मेदारी निभा रहे लोगों का काम है। जी नहीं, महाराज जी ने सबकी किस्मत खोल दी, सबके भाग्य की इबारत बदलने की मौज फरमा दी। आपको जिम्मेदार बना दिया, एक एक गांव का मुखिया बना दिया, एक एक गांव का प्रधान बना दिया। लेकिन कौन प्रधान? मनरेगा की कमीशन वाले नहीं, कॉलोनी की कमीशन वाले प्रधान नहीं। उस प्रधान, इस प्रधान में जमीन आसमान का अंतर है, जो लोगों को शाकाहार सदाचार के रास्ते पर लाएगा। ऐसा प्रधान जो लोगों की नशा खोरी बंद करके उनको नशा मुक्त करेगा। ऐसा प्रधान जो प्रेम का पाठ पढ़ाएगा, मनुष्यता का पाठ पढ़ाएगा, नफरत की दीवार को तोड़ेगा, दिलों में प्रेम पैदा करके प्रेम और सौहार्द की हवा बहा देगा, अच्छे समाज का निर्माण करेगा, इस संसार सागर में डूबने जा रहे जीवात्माओं को उबार लाएगा। ऐसा प्रधान बनने में क्यों देर लगाते हो? दुनिया का कमीशन खोरी का प्रधान बनने में तो सारी जमा पूंजी 25 साल की उड़ा देते हो, और क्या क्या बांटते हो समझते हो गुरु महाराज नहीं जानते। जो जो बंटवाते हो सब यहाँ दिखाई पड़ता है। इस धंधेखोरी में लग गए, सारे बच्चों की फीस, पढ़ाई और आकबत का पैसा जो 50 साल में इकट्ठा किया, एक प्रधानी के चुनाव में खत्म कर देते हो। और गांव गोद लेने की बात कही जाए तो उसमें किताब बांटने के लिए अगल बगल झांकते हो। क्या परमार्थ बनेगा? इसलिए सच्चे दौलत को, सच्चे बादशाह को खुश करने के लिए, सच्चे मालिक की दया दुआ पाने के लिए उतर पड़ो मैदान में। बहुत बड़ी किरदारी आपके ऊपर है। अच्छे समाज के निर्माण के नींव के पत्थर हो। आपकी त्याग तपस्या के ऊपर आने वाले धर्मराज का, राम राज्य का नक्शा मौजूद है। इसलिए आपके प्रचार से धर्मराज आएगा, आपके प्रचार से राम राज्य आएगा, आपके प्रचार से अच्छे दिन आएंगे। इसलिए प्रेमियों, कमर कस लो, गुरु के आदेश पर मर मिटो, कुर्बान हो जाओ और इस सोई हुई जनता को जगा दो। इनके बिगड़े रास्ते को बदल करके नए रास्ते पर ला करके खड़ा कर दो। इनके भाग्य को जगा दो। कचड़े में डूबे हुए लोगों को निकाल करके उनकी गंदगी को साफ करके निर्मल पवित्र बना दो। इतिहास आपको याद रखेगा, पीढ़ियां आपका गुणगान करेंगी, स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखे जाएंगे, मंदिर बनकर के लोगों के पूजा किए जाएंगे। इतनी बड़ी बात समाज और मानवता को चेताने की होगी। इसलिए चूको मत इस मौके से, सबका काम है। उठा लो गुरु महाराज का झंडा, उठा लो धर्म का झंडा, जमाने को बदल डालो, पनपती पाप कर्मों की लताओं को कुचल डालो। संकल्प ले लो कि दुनिया को भक्ति का रास्ता सिखा देंगे, भजन का पाठ पढ़ा देंगे, प्रेम की सीख दे करके मोहब्बत और प्यार की दरिया बहा देंगे। जब इस संकल्प को लेकर के चलोगे तो हमारे आपके संकल्प में कोई बल नहीं है। लेकिन टिटहरी अगर संकल्प ले लेती है कि हम समुद्र को सुखा देंगे, तो कोई कुंभज ऋषि अगस्त मिल जाएंगे जो एक आचमन में पूरे समुद्र को साफ कर देंगे। गुरु की दया आपके साथ काम करेगी। जो काम आप अपने बलबूते से अभी सोच भी नहीं सकते हो, वही काम आपके खंभे पर बैठ करके गुरु की दया करवा लेगी। इसलिए प्रेमियों, गफलत में मत रहो। पूज्य महाराज जी जब किसी चीज को बार बार जोर दे रहे हैं,
उसमें जरूर कोई राज छिपा हुआ है, और ये राज वक्त निकल जाने पर जब खुलेगा तो इतनी दूर जा चुके होगे कि बहुत पछतावा होगा। इसलिए समर्थ सतगुरु की बात, समय के महात्मा की बात, वक्त मुर्शिद की बात को पकड़ करके कर लो, यही सेवा काम आएगी, यही महापुण्य आपका कल्याण करेगा। यही धर्म का प्रचार जो आप गांव-गांव जा करके करोगे, आपके खाते में आ करके आपका भंडार भर देगा। इसलिए चूको मत, छोटी मोटी चीज इसके साथ नहीं जुड़ी है, बहुत बड़ी चीज जुड़ी हुई है। इसलिए इशारा ही किया जा सकता है, ज़्यादा खोल करके बताने का हुक्म नहीं है। इसलिए जितना वो कहेंगे उससे 4 आना कम ही आपको बताया जाएगा, थोड़ा रोक करके बताया जाएगा, क्योंकि आपकी बुद्धि की भी तो ताकत आजमानी है कि मैंने कहा यहाँ तक, आगे बढ़ करके आप कितना सोच सकते हो। इसलिए जितना जोर हम दे रहे हैं इससे ज़्यादा जोर आपको लगाना पड़ेगा, ज़्यादा हिम्मत आपको करनी पड़ेगी, और ज़्यादा उतारू आपको होना पड़ेगा। हमने थोड़ा कहा, आप और ज़्यादा बढ़ करके इस्तेमाल करोगे तो जितना चीनी डालोगे चाशनी उतनी ही तो मीठी होगी। जितना ज़्यादा आप मेहनत कर ले जाओगे उतना ही काम होगा। अरे प्रेमियों, गुरु का संकल्प पूज्य महाराज जी किस तरीके से पूरा करेंगे, आप अपनी नज़रों से घूम करके देखो। सन 80 के दशक में गुरु महाराज ने संकल्प लेकर के अस्पताल की नींव डाली थी। कुछ कारणों बस उसका निर्माण रुक गया, लेकिन पूज्य महाराज जी गुरु महाराज के संकल्प को याद करके और उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए कमर कस चुके, और आपकी सेवाओं के बलबूते देखिए क्या चीज़ खड़ी कर दिया। घूम करके देखिए, जा करके अस्पताल आप देखोगे तो आपका दिल भर जाएगा, आप गदगद हो जाओगे कि मेरे गुरु महाराज के नाम का ऐसा अस्पताल जो सारी दुनिया में गुरु का नाम रोशन करेगा, और जनता के सेवा की वो मिसाल पेश की जाएगी कि दिलों में इस अस्पताल के लिए जगह बन जाएगी। अब इसमें देर मत लगाना, अपने 10वें हिस्से की कमाई उस अस्पताल के लिए सबका फर्ज बनता है। बाकी और बातें आपको फिर बताई जाएंगी, क्योंकि आपके सेवा का समय हो गया है। मैं नहीं चाहता कि आपकी परमार्थी सेवा से जो अनमोल दौलत मिलने वाली वो जो है इस चर्चा में कम कर दी जाए, इसलिए चर्चा कम हो जाएगी, लेकिन आपकी सेवा भरपूर आपको मिलनी चाहिए। इसलिए अपनी बातों को यहीं पर विराम देंगे, त्रुटियों को माफ़ करिए, और एक निष्ठ जहां आदेश हो जाए 1 घंटे 1.5 घंटे परमार्थी सेवा में सब लोग जुटा करिए। परमार्थी सेवा की दया बिल्कुल अलग होती है, और उस दया से बहुत जल्दी आपका काम बनता है। इसलिए 1.5-2 घंटे जो भी सेवा परमार्थी बताई जाए उसमें आप सब लोग भागीदारी निभाइएगा। सब लोग मालिक के नाम को प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी बाबा जी की अर्जी है, स्वामी जी की अर्जी है। जय गुरुदेव। आपके